जी स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। माय नेम इज़ मुदस्सिर नवाज़। आज जो मैं आप लोगों के साथ टॉपिक डिस्कस करने जा रहा हूँ वो चैप्टर 8 किंगडम फंजाई से इसका ग्रुप ड्यूट्रोमाइकोटा, जिन्हें ड्यूट्रोमाइसीड्स, इनको इम्परफेक्ट फंजाई भी कहते हैं। इन्हें इम्परफेक्ट फंजाई क्यों कहा जाता है जी? इन्हें इम्परफेक्ट फंजाई इसलिए कहा जाता है कि इनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन अभी तक डिस्कवर नहीं हुई। जितने भी फंजाई जिनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन डिस्कवर हुई उनके अलग ग्रुप्स बन गए। तो जिनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन डिस्कवर ही नहीं हुई उसे उठा के इस ग्रुप में रख दिया है, चाहे उसकी बाकी फीचर बिसिडियोमाइकोटा से मिलते हों, एस्कोमाइकोटा से या जाइगोमाइकोटा से, लेकिन उसे ड्यूट्रोमाइकोटा में रख दिया है। ठीक है, इन्हें इम्परफेक्ट फंजाई भी कहते हैं। अब इसकी एग्जांपल्स, इसमें एस्परजिलस एग्जांपल है, पेनिसिलियम है, ये अंडरलाइन करेंगे क्योंकि ये जेनेरिक नेम है। एस्परजिलस, पेनिसिलियम एग्जांपल है। ठीक है जी, अल्टरनेरिया है, फ्यूजेरियम है, हेलमिंथोस्पोरियम है, ये सारे जेनेरिक हैं जी, तो इसको आप अंडरलाइन करेंगे। ठीक है, तो ये एग्जांपल्स हैं ड्यूट्रोमाइकोटा की। अब देखें जी, जाइगोमाइकोटा की तकरीबन 1000 स्पीशीज़ हैं ऑलमोस्ट। बाकी स्पीशीज़ 15,000 बिसिडियोमाइकोटा की हैं, एस्कोमाइकोटा की 60,000 स्पीशीज़ हैं। ठीक है, तो बाकी जितनी भी स्पीशीज़ हैं वो ड्यूट्रोमाइकोटा में आती हैं। इनके हाइफी वेरिएड हैं। वेरिएड का मतलब सेप्टेट भी हो सकते हैं, क्विनोसाइटिक। सेप्टेट का मतलब ऐसे हाइफी हैं, एक सेल दूसरे सेल से डिफरेंट है। ठीक है, और क्विनोसाइटिक का मतलब सेप्टेट नहीं है, ऐसे भी हो सकते हैं हाइफी। तो ए सेप्टेट है इन्हें। ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कुनिडिया से होती है, लेकिन सिर्फ कुनिडिया नहीं बल्कि दूसरे मेथड भी यूज़ कर लेते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नॉट ऑब्जर्व, स्टिल अभी तक नॉट ऑब्जर्व, इनमें ऑब्जर्व नहीं की गई। हाँ, किसी में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑब्जर्व होती है, मसलन पेनिसिलियम में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नज़र आती है, फ्यूजेरियम में नज़र आती है, तो वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन अगर इसकी बिसिडियोमाइकोटा जैसी हुई तो इसे बिसिडियोमाइकोटा में रख देंगे, अगर एस्कोमाइकोटा जैसी हुई तो एस्कोमाइकोटा में रख देंगे। तो जिस तरह से इनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन डिस्कवर हुई उस तरह से इनमें इस ग्रुप में रख देंगे। जो एस्परजिलस है इसे कहते हैं, पेनिसिलियम को कहते हैं ब्लू ग्रीन मोल्ड, इसका दूसरा नाम ब्लू ग्रीन मोल्ड भी है। और जो एस्परजिलस है, ठीक है, इसे ब्राउन मोल्ड भी कहते हैं, तो इसका दूसरा नाम ब्राउन मोल्ड भी है। तो पूछा जाए ब्राउन मोल्ड किस ग्रुप से बिलोंग करता है, तो ड्यूट्रोमाइकोटा से। अब इनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नॉट फाउंड। इनके कुछ खास फीचर हैं जो इन्हें ही में पाए जाते हैं, जो दूसरों में नहीं पाए जाते। मसलन ये हेट्रोजीनस ग्रुप है। हेट्रो का मतलब डिफरेंट, जीनस का मतलब टाइप्स, तो इसमें डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स शामिल हैं। तो इसमें जो है वो एस्कोमाइकोटा जैसे भी हैं, इसमें बिसिडियोमाइकोटा जैसे भी हैं, इसमें जाइगोमाइकोटा जैसे भी हैं, इसमें डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स हैं। तो इनको क्लासिफाई किस बेस पे किया गया? इनकी डीएनए की सीक्वेंस की बेस पे इनकी क्लासिफिकेशन की जाती है। डीएनए की सीक्वेंस की बेस पे इन्हें किस ग्रुप में रखा गया? ड्यूट्रोमाइकोटा में। हाँ, इनमें एक स्पेशल प्रोसेस होता है, बेशक इनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन अभी तक ऑब्जर्व नहीं हुई, लेकिन इनमें एक स्पेशल प्रोसेस होता है जिसे नाम देते हैं पैरासेक्सुअलिटी। ये पैरासेक्सुअलिटी क्या है? पैरासेक्सुअलिटी एक जेनेटिक रिकम्बिनेशन का प्रोसेस है। ठीक है, इट इज़ अ टाइप ऑफ जेनेटिक रिकम्बिनेशन। इसमें क्या होता है पैरासेक्सुअलिटी में? 2 न्यूक्लियाई वो क्या करते हैं, लाइंग इन सेम हाइफी, जो एक ही हाइफी में पाए जाते हैं, वो क्या करते हैं, एक्सचेंज, बदलते हैं। क्या? 2 न्यूक्लियाई, 2 डिफरेंट न्यूक्लियाई जिनका जेनेटिक मटेरियल एक दूसरे से डिफरेंट होता है, लाइंग इन द सेम हाइफी, एक हाइफी में पाए जाते हैं। वो क्या करते हैं, एक्सचेंज पोर्शन ऑफ क्रोमोसोम्स। तो उनके दरमियान क्या होता है, पोर्शन ऑफ क्रोमोसोम्स एक्सचेंज हो जाते हैं। इसे नाम क्या देते हैं, पैरासेक्सुअलिटी। इससे क्या फ़ायदा होता है, इट प्रोड्यूस न्यू कम्बिनेशंस, न्यू जेनेटिक कम्बिनेशंस पैदा होते हैं, नए कम्बिनेशंस बनते हैं, जिससे सर्वाइवल के चांसेस ज़्यादा होते हैं, अडाप्टेशंस पैदा होती हैं। तो ये ऐसे ही है जैसे ये एक हाइफी है
अब ये एक न्यूक्लियस है, ये दूसरा न्यूक्लियस है, इसमें जो क्रोमोसोम है और जो इसमें क्रोमोसोम है वो क्या करेंगे, अपने पोर्शन एक्सचेंज करेंगे, ठीक है। और अपने पोर्शन जब एक्सचेंज करेंगे तो दोनों जेनेटिकली एक दूसरे से डिफरेंट हो जाएंगे, पहले भी डिफरेंट थे, बहरहाल इससे जेनेटिक वेरिएशन पैदा होती हैं, कुछ जीन्स इधर से यहाँ शिफ्ट हो जाते हैं, कुछ जीन्स यहाँ से यहाँ शिफ्ट हो जाते हैं, नया जेनेटिक कॉम्बिनेशंस पैदा होते हैं। जब स्पोर्स बनते हैं तो उस दौरान ये फ़ायदा होता है। अब ड्यूट्रोमाइकोटा में पेनिसिलियम जो है उसको एक्सप्लेन किया हुआ है। पेनिसिलियम एक फंगस है, इस फंगस को यहाँ पर एक्सप्लेन किया हुआ है। अब इसके हाइफी कैसे होते हैं, इसके हाइफी सेप्टेट होते हैं, तो सेप्टेट हाइफी है, ठीक है। और इसका दूसरा नाम ब्लू ग्रीन मोल्ड है। तो ये ग्रो करती है किस पर, ऑन ऑरेंज, ऑरेंज पर ग्रो करती है। वहां पर कौन से स्पोर्स प्रोड्यूस करती है, ब्लू ग्रीन स्पोर्स पैदा करती है। इसका मतलब ये डिकम्पोज करती है, इसका मतलब ये कौन सी स्पीशी, पैरासाइटिक हुई, ये प्रीडेटर हुई, या सेप्रोट्रॉफिक, डिकम्पोजिशन कर रही है, तो इसे कहेंगे ये सेप्रोट्रॉफिक्स ग्रुप है। कौन, सेप्रोट्रॉफिक पेनिसिलियम, जैसे टेक्स्ट बुक में बताया है। तो इसमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होती है, जो है पेनिसिलियम, इसमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है, स्पोर्स बनते हैं चेन्स में, उन स्पोर्स को कुनिडिया कहते हैं। तो कुनिडिया इन चेन्स में बनते हैं, चेन्स में कुनिडिया बनते हैं। जैसे डायग्राम में दिखाया है, अगर ये ऑरेंज है, इस ऑरेंज में ये जी है उल्ली लगी हुई है, इसको ब्लू ग्रीन मोल्ड है, इसका कलर ब्लू होता है, ठीक है। अब उल्ली लग गई, अब इस में जो इतना सा हिस्सा है ना, इसको बड़ा करके दिखाया है, ठीक है जी। तो इसमें हाइफी नजर आ रहे हैं, मसलन ऐसे करके हाइफी है, ये सेप्टेट हाइफी है। इसके सेप्टेट हाइफी ब्रांच होते, ब्रांचेस बनाते हैं, ब्रांच्ड होते हैं, ठीक है जी। उसमें से एक हाइफी इधर ग्रो कर रहा है, ये इसके हाइफी हैं। तो इसके हाइफी मैंने पहले बताया कैसे होते हैं, सेप्टेट, और क्या बनाते हैं, ब्रांचेस बनाते हैं, ब्रांच्ड होते हैं, ठीक है जी। अब यहां पर इस हाइफी को नाम देंगे कुनिडियोफोर। क्यों, कुनिडियोफोर टिप पे जाके ब्रांचेस फर्दर प्रोड्यूस करता है। अब इसमें टिप्स पर, यहां पर चेन्स में प्रोड्यूस होते हैं कौन, कुनिडिया। तो यहां जो कुनिडिया है वो चेन्स में प्रोड्यूस हो रहे हैं। अगर आप देखें तो ये कुनिडिया हैं, कुनिडिया जो आसानी से डिस्पर्स हो जाते हैं विंड के जरिए, रेडिली डिस्पर्स हो जाते हैं विंड के जरिए। इसका पूरा एरिया बताया है वो कितना है, तकरीबन 1 मिलीमीटर इसका एरिया है। तो ये जी पेनिसिलियम के बारे में आपकी टेक्स्ट बुक में एक्सप्लेन किया हुआ है। अब इसके ऊपर आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझसे क्वेश्चन कर सकते हैं, कमेंट्स में मेंशन करें और व्हाट्सएप पे वॉइस मैसेज भेज दें। मैं कोशिश करूँगा आपके क्वेश्चन के आंसर करने की। थैंक यू जी, अल्लाह हाफिज़।